मैं समझा देता हूँ जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है। देखिए यार, 2015 में 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव जीत के आई देश में। उसके बाद इन्होंने काटना शुरू किया। इन्होंने एक थ्योरी लाई 2015 में, वन नेशन वन थ्योरी। उसका नाम ही था वन नेशन वन थ्योरी, यानी एक देश की एक ही चीज। क्या एक देश में एक चीज? इन्होंने कहा कि वन नेशन वन कार्ड। आधार बना दिया। ये कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने भी इसको आगे ले लिया। इसी के बाद इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या बनाया? दूसरा इन्होंने थ्योरी बनाई कि वन नेशन वन टैक्स। इसके तहत ही जीएसटी ढाला है। इससे पहले सिर्फ सर्विस टैक्स हुआ करता था जो स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी। इसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता था, बाकी हिस्सा राज्य सरकार का होता था। राज्य सरकार इकट्ठा करा करती थी, केंद्र सरकार उसमें हिस्से दिया करती थी। इन्होंने क्या किया? वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी डाली। उसी समय 2015 में इनके कान में किसी ने गाना गा दिया कि वन नेशन वन एग्जाम, कि पूरे देश में एक ही एग्जाम होना चाहिए। अब मोदी है तो मुमकिन है, और आप जानते हैं बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें ये लोग कर देते हैं बीजेपी वाले, इसमें दो राय नहीं है। ये चीज 2014 में ही उठ गई थी, लेकिन 2015 में इन्होंने कहा था कि हम एक नेशनल एजेंसी, एनटी था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि भैया जैसे एसएससी एक बोर्ड है, ऐसे यूपीएससी एक बोर्ड है, ऐसे रेलवे एक बोर्ड है, तो अब इन सारे बोर्डों को हम खत्म करके हम एक ही बोर्ड बना देंगे, एनटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। शायद यही नाम था, मुझे अगर पूरा ध्यान ना हो तो। ठीक है। ये एक किस्म से टेस्ट लेने वाली एक एजेंसी बना रहे थे। ठीक है। जिसका खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा और हर लैब में जाके टेस्ट देंगे। लेकिन आज तक टिल डेट तक दे आर नॉट इन द पोजीशन दैट दे हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है आज की डेट तक कि उनके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं। पहले क्या होता था मेरे बच्चों, जो एसएससी वाला एग्जाम होता था या आईबीपीएस जो था, एसएससी कंडक्ट कराया करता था, मतलब एसएससी कंडक्ट कराता था, लेकिन सीफी एक कंपनी थी, ऑनलाइन कंपनी, उसके थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होते थे। तो कहानी ये हुई कि ये हो गया एक प्राइवेट काम, कि नौकरी तो सरकारी दिलानी है लेकिन अथॉरिटी दे दी प्राइवेट को। किस प्राइवेट को? कि सीफी एक कंपनी है, यही कंपनी पेपर बनाएगी और यही कंपनी पेपर लेगी। ये भारत देश में होने लगा था। सीफी ही पेपर बनाती थी और सीफी ही अपने बहुत सारे लैब्स, जितने पूरे भारत में ऑनलाइन लैब्स थे, उसके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो आप जानते हैं प्राइवेट थी, कोई क्रेडिबिलिटी सीफी की थी नहीं, इसने दबा के धांधली करी और बहुत सारे गधों का भी इसने सिलेक्शन करा दिया। ठीक है। उसका आंदोलन हुआ, मैं भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, अपने बच्चों को साथ हम लेके गए, जितने बच्चे कोचिंग में पढ़ते थे, विद्रोह किया और बढ़िया लेवल पे विद्रोह किया, आंदोलन किया। उसके बाद इसको हटा के, सीफी को हटा के, फिर ये लेके आए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज भी चल रही है। और हाल फिलहाल तक जहां तक मेरे सुनने में आया, ये 100% ठीक है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि इसकी एक मार्केट वैल्यू है टीसीएस, इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये अपने नाम को खराब नहीं करेगी। आईबीपीएस बोर्ड था, वो भी इसी के थ्रू कंडक्ट करता था। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि टीसीएस जैसा ये खुद का एक सेटअप तैयार कर लेंगे, जो कभी हुआ नहीं और जो होगा नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव है 2-3 स्टेट में और चुनाव में माहौल इनको तैयार करना है, पूरा देश इस बात को जानना है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रेलवे को ये निजीकरण की तरफ लेके जा चुके हैं ऑलरेडी, और लेके भी जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। तो
क्या ऐसा सिक्का उछाला जाए, ऐसा कौन सा कॉइन मार्केट में डाला जाए, ऐसा कौन सा इन कुत्ते जो भौंकने वाले हैं मीडिया में, इन कुत्तों के सामने एक सिक्का डाला जाए ताकि भौंकते रहे और लोग उसमें पागल होते रहे। तो अब इन्होंने सिक्का उछाला है सीईटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा तो ये इतनी बड़ी जलेबी है कि बाहर बाहर हमको घुमाए जाएंगे, नौकरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे, नौकरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। एक सिक्का है जो ये उछाल रहे हैं, जो मार्केट में रूमर तैयार कर देगा, मार्केट को थोड़ा सा और अच्छा तैयार कर देगा कि मार्केट में हवा आ जाए कि हमने सीईटी के तहत 1 करोड़ बच्चों को टेस्ट दिला दिया। अरे घंटों से सिलेक्शन किसका हुआ? किसी का भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि भैया सीईटी हम एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट रखेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ये कह रहे हैं जी हम इसे 3 लेवल पे कराएंगे, एक 10th लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। भारत में मोस्टली एग्जाम इन 3 लेवल पे ही होते हैं। यहाँ सिपाही ग्रुप डी, यहाँ पे सीएचएसएल टाइप का, यहाँ इंस्पेक्टर और यूपीएससी आईपीएस टाइप का। ये कहते हैं कि जी इन सब को यहाँ डालें और एक ही लेवल का, जैसे मान लो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ तो ग्रेजुएशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट आए, 100 नंबर का पेपर बना दिया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ लगभग 99.99% इन एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी का नाम एसएससी ही होगा। एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बाकी मोदी ये मुमकिन है नई चीजें बनाना, नए नाम डालना, मनरेगा को मनरेगा बनाना, मतलब ये काम इन चीजों में माहिर है और कुछ का कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दोहराए नहीं है। नाम बदलने में इनको बड़ा मजा आता है, इलाहाबाद को प्रयागराज, कुछ भी कर सकता है इन चीजों में। तो ये एसएससी कंडक्ट करेगा, इसके तहत बच्चों के नंबर देंगे, लिस्टिंग आ जाएगी, हर एक बच्चे के नंबर आ जाएंगे। ये बच्चा उसके 80% नंबर, 100 में से 80 आए, किसी के 62 में आए, किसी के 45 रह गए, किसी के 60 रह गए, किसी के 55 रह गए, इस तरह से। फिर क्या होगा कि रेलवे ने वैकेंसी निकाली अपनी, और रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली टिकट कलेक्टर की, और ये वैकेंसी है मान लो 10th बेस पे या 12th बेस पे। तो 12th बेस का जो एग्जाम हो रखा होगा उन बच्चों को ये कॉल करेंगे कि भाई जिस बच्चे के 60 से ज्यादा नंबर हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते, मतलब इस एग्जाम में आ सकता है। तो रेलवे अपना एक एग्जाम खुद से भी कंडक्ट करेगा, वही 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस और लेगा रेलवे। उसके बाद फिर जाके वो आपको सिलेक्शन देगा। हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपना एक अलग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, वो कह देगा जी जिसके इस एग्जाम में 80% नंबर है या 80 से ज्यादा नंबर है वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकी जब भद्द पिटेगी, फिर ये नियम निकाल देंगे कि ये क्वालिफाइंग है जी, 40% जिस बच्चे के नंबर आ गए वो बच्चा इन सारे एग्जाम में बैठ सकता है, रेलवे में बैठ सकता है, बैंकिंग में बैठ सकता है और पार्लियामेंट सारे एग्जामों में बैठ सकता है। पहले इन्होंने टेट निकाला था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उसके जो नंबर आएंगे उसके बिहाफ पे हम बच्चों को सिलेक्शन देंगे, या उसके बिहाफ पे हम स्टेट को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास टेट में जिनके 80 से ज्यादा नंबर है उनको कॉल कर लो। वो हो नहीं पाया। फिर इन्होंने क्या किया, टेट का एक पासिंग मार्क्स रख दिए, मुझे पता नहीं क्या है लेकिन मेरे को लगता है 40% के आसपास होंगे, ठीक है, कि भाई 40% जनरल कैटेगरी के जिसके नंबर आगे वो अब अपीयर हो सकता है। मतलब क्या है कि अभी तक ये जलेबी बन रही थी, कोई भी बोर्ड इस तरह से जलेबी बनाता था, अब मोदी जी ने एक जलेबा और तैयार कर दिया इसके ऊपर, इसका नाम रखा है सीईटी, ठीक है। सीईटी इसका एक और नाम रखा है। 60% है सीटेट का, मुझे नहीं पता, जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 है शायद सीटेट का नंबर, जो भी है, हाँ तो 150 का 15 चिकन होगा, 60% होगा, ठीक। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सीईटी से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम टाइप वही रहेगी, सब्जेक्ट वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा, और जहां तक मेरी उम्मीद है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी भी एसएससी ही रहेगी। इससे एक फायदा हो सकता है अगर ईमानदार नियत से काम करें कि अगर आपके नंबर सीईटी में अच्छे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली एग्जाम देने के लिए कॉल आ जाएगा, तो वहाँ 1% फायदा होगा, ठीक है। बाकी पॉजिटिव बढ़िए, चीजों को पॉजिटिव रखिए, सोच के आगे चलिए।
हमें नौकरी चाहिए, ऐसा तो है नहीं बेटा कि सरकार मेरे हाथ में या तुम्हारे बाप के हाथ में कि आज कह दिया मोदी जी चल कल टेस्ट करा और महीने भर में बालकों को रिजल्ट दे दे। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो चुनाव लड़े नहीं, ना हमारी औकात लड़ने की, ना हमारे बस की, ना हमारा मन किया, क्योंकि हम कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा चलेंगे। सिलेक्शन हमको लेना है तो आप बस क्या करिए, मेहनत करते रहिए, जो पढ़ रहे हैं उस चीज को पढ़ते रहिए, इस अपवाद में मत जाइए। यूट्यूब पे जी न्यूज फलाना न्यूज ये खोल खोल के मत देखिए, और कुछ नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ काटा जा रहा, तबीयत से काटा जा रहा है हमको, ठीक है। अब वो सीईटी का एक सिक्का उछाला है, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो सिक्का 2-3 दिन उछलेगा, अखबारों में भी उछलेगा और भैया न्यूज में भी उछलेगा। जो गोदी मीडिया है, जो चमची मीडिया है, चमची के सारी चमची मीडिया, एक एनडीटीवी को छोड़कर, वो उल्लू का पट्टा इतना गंदा बोलता है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो बीच वाला हिस्सा है ही नहीं। अगर बीच में कोई होता तो एनडीटीवी को सब लोग देखते हैं, लेकिन एनडीटीवी क्या है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। मोदी अगर अच्छा भी काम करेगा तो एनडीटीवी उसको गलत ही बताएगा, इसीलिए तो एनडीटीवी पिट रहा है। और ये जो बाकी है ये सारे के सारे ही चमचे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है सरकार के पेरोल पे चल रहा। तो आप परेशान ना हो, आप अपनी आवाज को अभी उधर मत लेके जाइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आंदोलन पांदोलन सब कुछ कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि युवा चाहेगा और नहीं होगा। और शायद यूपीएससी में भी तो ये रोड अटकाएंगे, और यूपीएससी के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो बहुत टेक्निकली घुमा देते हैं चीजों को। तो आराम से रहिए, ठीक है। 2015 में ये सीईटी होना था, आज 2020 हो गया है, आज तक नहीं हुआ। अब इन्होंने सिक्का उछाला कि 2021 में होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 2050 तक भी बीजेपी नहीं कराएगी उसको, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है चीजों को तैयार करने का। तो आप इसमें मत जाइए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उसको करते चले जाइए, किसी पे ध्यानवान मत दीजिए, ठीक है। जो है सब सही है, हमारा काम मेहनत करके आगे बढ़ने का है, हम उसी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई।